नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम इन सभी जो नेक के यहाँ पर डिज़ाइंस हैं, इन सभी का कटिंग और स्टिचिंग तक करने का तरीका देखेंगे। नेक को किस तरीके से परफेक्टली कट करते हैं और इसको हमारे कुर्ती या ब्लाउज में किस तरह से जॉइंट करते हैं, इसका सही और परफेक्ट तरीका हम देखेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। ये जो सारे नेक्स है, ये सारे हमारे बेसिक नेक्स है, तो इसके कटिंग और स्टिचिंग आज हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे ये बेसिक नेक ड्रॉ करके रखे हैं, जिनका हम बनाने का तरीका देखेंगे। ये जो ऊपर की तरफ के नेक है, ये हमारा बैक नेक क्लोज होगा यहाँ पर, और ये नेक हम सिर्फ फ्रंट में बना सकते हैं। और जो ये नीचे की तरफ नेक है, ये हमारे बैक नेक क्लोज में भी बना सकते हैं। और ये लास्ट का ही ये डिज़ाइनर नेक है। तो ये सारे बेसिक नेक का परफेक्ट कट करने का तरीका आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं। पहला वाला जो नेक है हमारा, वो स्ट्रेट पंचकोण है। सेकंड वाला हमारा स्वीट हार्ट है। थर्ड पंचकोण नेक है। फोर्थ मटका नेक है। और जो फिफ्थ है वो स्टेप नेक हम कहेंगे। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे की तरफ हमारा सबसे पहला राउंड नेक आता है, उसके बाद हमारा बास्केट नेक आएगा, उसके बाद वी नेक का शेप देखेंगे, और जो लास्ट में है वो डिजाइनर नेक है। तो इसका पूरा कटिंग और स्टिचिंग हम देखेंगे कि ये किस तरह से पूरे जो यहाँ पर नेक है, इसका पूरा स्टिचिंग का तरीका सेम होगा, ज्वाइंट करने का तरीका सेम होगा। तो हम इसमें से कोई भी एक नेक चूज करेंगे और उसका हम ज्वाइंट करने का तरीका भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने राउंड नेक क्यों दिया है। तो ये राउंड नेक बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि राउंड नेक हमारा ठीक से राउंड में नहीं आता। तो उसका परफेक्ट तरीका राउंड नेक का भी आज हम देखेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर एक के बाद एक हम सारे नेक के देखेंगे। सबसे पहले हम ये स्ट्रेट पंचकोण देखेंगे। तो उसके लिए हमने ये कार्डशीट लिया हुआ है। आप यहाँ पर बुकरम पे सबसे पहले हमें कट करना होता है, आप इसे बुकरम समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कार्डशीट पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये पैटर्न बना के रखा है। आपका जो भी कुर्ता हो, ब्लाउज हो, सबसे पहले आपको उसके नेक विड्थ देखनी है कितनी है। तो यहाँ पर ये हमारी 3 इंच आ रही है। तो जितनी आपकी नेक विड्थ है प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड कीजिएगा, और उस पर आपको आपके बुकरम को फोल्ड करना है। मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क लगा दिया, और यहाँ पर हमें इस तरह से हमारे कैनवास या बुकरम आप जो कहेंगे उसको इस तरह से फोल्ड करना है। नेक विड्थ प्लस 1/4 इंच ऐड करके हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। ये हमने 3.25 इंच पर मार्किंग किया। हमारी नेक विड्थ 3 इंच है। यहाँ पर हमारे फ्रंट नेक की डेप्थ हम हमारे नॉर्मल फ्रंट नेक के डेप्थ से 1/2 इंच तक ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैक नेक छोटा है, यानी 3 इंच तक हमारा बैक नेक होगा। इसलिए हम यहाँ पर हमारे नॉर्मल फ्रंट नेक से 1/2 इंच ज़्यादा रख सकते हैं फ्रंट के नेक की डेप्थ। तो हमने यहाँ पर 7.5 रख दिया। यहाँ से यहाँ हमने 3.5 पर मार्किंग किया, सॉरी 3.25 इंच पर मार्किंग किया, क्योंकि ऊपर की तरफ भी हमने 3.25 इंच पर मार्किंग किया है। अब ये बॉक्स हम यहाँ पर बना देंगे। बॉक्स हमने यहाँ पर बना दिया है। अब हम यहाँ पर हमारे जो इतनी फ्रंट की नेक की डेप्थ है वो देखेंगे। उसका सेंटर पॉइंट हमें निकालना है। हमने यहाँ पर इस तरह से सेंटर पॉइंट निकाला और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब ये जो पॉइंट लगाया है, इसके नीचे की ओर 1 इंच पर मार्किंग करने के बाद उसके बाहर हम 1/2 इंच लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम 1/4 इंच अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रेट पंचकोण बना रहे हैं, तो स्ट्रेट पंचकोण में हमें 1/4 इंच अंदर की तरफ लेना है। अब ये अंदर लिया हुआ जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हम स्ट्रेट जॉइंट कर देंगे। ये हम पेंसिल से सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे कोई भी नेक, उसके बाद हम स्केच पेन से ड्रॉ करेंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने जॉइंट कर दिया, तो ये हमारा स्ट्रेट पंचकोण नेक रेडी हो गया। अब इसके बाहर हम 0.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारी आउटलाइन होगी, क्योंकि हम इसके ऊपर से कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन के बाहर 0.75 इंच यानी 0.25 इंच का मार्किंग कर दिया, और ये लाइन हम बना देंगे और ये आउटलाइन हम निकाल देंगे।
कैनवास के ऊपर हमें इसी तरह से करना है। अब इसके ऊपर से हम कटिंग कर देंगे, आउटलाइन के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा नेक निकल आता है। अब ये नेक हमने अंदर की तरफ से कट नहीं किया, तो ये मैं समझा देती हूँ ये हमने क्यों कट नहीं किया। और नेक विड्थ लेते हुए भी हमने नेक विड्थ प्लस 1/4 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड क्यों किया है। तो ये हमारा रॉ क्लोथ है, उसके ऊपर हम इस तरह से हमारा कैनवास रखने वाले हैं और कैनवास के बाहर 1/2 इंच कपड़ा रहे उसके अकॉर्डिंग रखेंगे और वो हम कट कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ अंदर की तरफ जो लाइन है उसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है, इसीलिए हमने ये 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। तो इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे और स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर मैंने जो स्केच पेन से बनाया है ड्राइंग, उसके ऊपर से हमें स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद इस तरह से 1/4 इंच अंदर की तरफ से हम कट करेंगे। तो ये हमारी जो कटिंग लाइन है, इसीलिए हमने यहाँ पर नेक विड्थ प्लस 1/4 इंच पहले से ही ऐड करके लिया था, क्योंकि 1/4 इंच हमने स्टिचिंग लाइन का ऐड किया था। तो इस प्रकार ये हमारा कटिंग होगा। यहाँ पर मैं कार्ड शीट के ऊपर कटिंग कर दे रही हूँ, लेकिन जब आप कैनवास के ऊपर कट करेंगे तो आपको इस तरह से पहले से कट नहीं करना है, कपड़े के ऊपर स्टिच करके ही आपको ये कट करना है। वो हम देखेंगे ही किस तरह से होगा। तो ये हमारा स्ट्रेट पंचकोन रेडी हो गया। अब हम स्वीट हार्ट शेप देखेंगे, यानी हम इसे लीफ नेक भी कहेंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ प्लस 1/4 इंच पे मार्किंग करना है, यानी 3.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग किया। नेक डेप्थ में यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ। नीचे की और भी मैं 3.25 इंच पे मार्किंग करूंगी, यानी 3.25 इंच पर मार्किंग करूंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ भी उतना ही है। अब हम ये बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद जितना हमारा गला है उसका हाफ करेंगे हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाल दिया है। अब सेंटर पॉइंट के बाहर हम 1/2 इंच लेंगे और वहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर जो नीचे है कॉर्नर में, यहाँ पर हम 1.5 इंच तिरछा लेंगे, यानी 1.5 इंच। अब हम ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। तो किस तरह से देखो, ऊपर की तरफ हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ लिया है। अब ये पेंसिल से मैं फ्री हैंड से यहाँ पर शेप लगा रही हूँ। सेम उसी तरह से आपको भी फ्री हैंड से इस तरह से शेप लगाना है। ये हमारा लीफ नेक का शेप होगा, या आप इसे स्वीट हार्ट शेप भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हल्के हाथ से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे स्केच पेन से डार्क करेंगे। इस तरह से ये हमारा स्वीट हार्ट का शेप इजीली बन गया और ये बहुत परफेक्ट तरीके से बना है। अब हम बाहर की तरफ आउटलाइन निकालेंगे और उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। आउटलाइन के लिए हम 0.25 इंच यानी 0.75 इंच बाहर की तरफ इस तरह से लेते जाएंगे लाइन को टच करते हुए, और ये आउटलाइन हम निकाल देंगे। आउटलाइन निकालने के बाद हम इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम 1/4 इंच अंदर की तरफ लेंगे और फिर उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। कैनवास के ऊपर हमें ये कटिंग नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया ये कपड़े के ऊपर स्टिच करने के बाद ही हमें कटिंग करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर नेक का शेप आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से अंदर की तरफ से ये हमारी कटिंग लाइन है और उसके ऊपर से मैंने ये कट कर दिया और ये हमारा स्वीट हार्ट यानी लीफ नेक रेडी हो गया। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारा नेक देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट नेक जो होगा वो होगा हमारा पंचकोण नेक। तो पहला हमारा हो गया स्ट्रेट पंचकोण। अब ये जो होगा ये हमारा थोड़ा सा कर्वियस होगा। तो यहाँ से यहाँ हमारी नेक विड्थ प्लस 1/4 इंच लेना है। जितनी नेक विड्थ है उसमें 1/4 इंच ऐड कीजिएगा। नेक डेप्थ हमने यहाँ पर 7.5 इंच रखी है। नेक विड्थ नीचे की तरफ भी उतनी ही लेंगे जितनी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रखी है, और ये बॉक्स हम यहाँ पर बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें फिर से एक बार यहाँ पर सेंटर निकालना है। ये हमने हमारे नेक की डेप्थ का सेंटर निकाल दिया। नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्किंग किया। अब नीचे का जो 1 इंच पे हमने पॉइंट लगाया है सेंटर पॉइंट के नीचे, उस पॉइंट और ऊपर का पॉइंट, इस दोनों पॉइंट का हमें सेंटर निकालना है। देखिए इस तरह से हमने ये सेंटर यहाँ पर निकाल दिया और वहाँ पर भी एक पॉइंट लगा दिया। अब उसके अंदर हम 0.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 0.75 इंच पे मार्किंग किया। अब उस पॉइंट से लेके
हम इस तरह से शेप देते जाएंगे नीचे के पॉइंट तक। इस तरह से हमें ये तीनों पॉइंट मिलाने हैं, ऊपर का, सेंटर का जो अंदर की तरफ लिया है और नीचे का। अब यहाँ से यहाँ इस तरह से हम शेप देंगे। ये हमने यहाँ से यहाँ इस तरह से शेप दे दिया। तो ये हमारा बन गया कर्वियस पंचकोण नेक। तो ये हम यहाँ पर स्केच पेन से इसे ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी आउटलाइन बाहर की तरफ निकालेंगे। तो आउटलाइन निकालने के लिए हम 1.25 इंच बाहर की तरफ लेते जाएंगे और यहाँ पर ये हम आउटलाइन बना देंगे। ये हमने आउटलाइन यहाँ पर बना दी है। 1.25 इंच बाहर की तरफ डॉट लेते हुए हम ये आउटलाइन बना देंगे। आउटलाइन हमने यहाँ पर बना दी है। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है आउटलाइन बनाना, तो आप सीधे इस तरह से राउंड में कट कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप बाहर की तरफ राउंड ले लीजिएगा और वहाँ से कट लगा दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी शेप बना दिया है बाहर की तरफ भी, तो हम उसी के ऊपर से कट करेंगे। 1/4 इंच हम यहाँ पर अंदर की तरफ लेंगे क्योंकि वो हमारी कटिंग लाइन होगी। तो हम सबसे पहले बाहर के आउटलाइन कट कर देंगे, उसके बाद हम नेक का अंदर का शेप भी कट कर देंगे। तो इसे भी हमें सबसे पहले स्टिच करना है, उसके बाद ही अंदर की तरफ से कट करना है। तो ये हमने कट कर दिया और ये हमारा कर्वियस पंचकोण रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट नेक देखेंगे हमारा, वो है हमारा मटका नेक। इसे हम हांडी गला भी कहते हैं। तो ये हमारा किस तरह से बनेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फोल्ड किया हुआ है, ये हमने 4.5 इंच पे फोल्ड किया है। जितनी नेक विड्थ है उसमें 1.5 इंच ऐड करके फोल्ड कीजिएगा। यहाँ से यहाँ नेक विड्थ प्लस 1/4 इंच लेना है। नेक डेप्थ हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे, आप चाहे जितना रख सकते हो। इस नेक का भी हमारा बैक नेक क्लोज यानी 3 इंच के पास आपको रखना है। बैक का नेक हमें डीप नहीं रखना है। अब ये हमने जॉइंट कर दिया, ये हमने बॉक्स बना के जॉइंट किया। यहाँ से यहाँ कितना है देखना है और उसका सेंटर निकालना है। उसके बाद 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे की तरफ, दोनों तरफ 1-1 इंच पे मार्किंग करना है। अब यहाँ पर 0.75 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से यहाँ भी 0.75 इंच तिरछा लेंगे। अब हमारा जो शेप आएगा वो ऊपर के पॉइंट से होके, जो हमने 0.25 इंच अंदर की तरफ लिया है उस पॉइंट से होके नीचे की तरफ, ये जो 1 इंच पे मार्किंग किया है उस पॉइंट से इस पॉइंट तक देते जाएंगे। तो ये हमारा मटका गला यानी हांडी नेक बन जाएगा। इस तरह से ये हमें फ्री हैंड से पेंसिल से शेप दे देना है। तो ये हमने बना दिया है, यहाँ पर हमारा मटका नेक बना दिया है इस तरह से। अब हम इसे स्केच पेन से डार्क करेंगे। इस नेक, ये नेक हम फ्रंट में बना सकते हैं, बैक में नहीं बना सकते। यहाँ पर बैक नेक आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच रखिएगा तो ये अच्छे शेप में आएगा फ्रंट में। अब बाहर के आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पर बाहर के आउटलाइन के लिए हम राउंड आउटलाइन भी बना सकते हैं या शेप के अकॉर्डिंग भी आउटलाइन बना सकते हैं। आपको जो सही लगे आप उसी तरह से आउटलाइन बना दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से, देखो आप राउंड में लेकर भी आउटलाइन बनाकर उसके ऊपर से कट कर सकते हो अपना कैनवास या फ्यूजिंग पेपर। तो यहाँ पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे, या तो फिर 0.25 इंच अंदर की तरफ लेके इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग भी आप कट कर सकते हो। जो आपको इजी हो जाए आप उसके अनुसार कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने शेप के अकॉर्डिंग बना ही दिया है तो हम उसी के ऊपर से कट करेंगे। अब 1/4 इंच अंदर की तरफ ये हमारी कटिंग लाइन होगी, तो ये हम इसके ऊपर से कट करेंगे। तो इस नेक को भी सबसे पहले स्टिच कर लेना है कपड़े के ऊपर, उसके बाद ही उसे कट करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ दिखाने के लिए अंदर की तरफ से कट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा मटका गला भी रेडी हो गया और ये इस तरह से दिखेगा। अब हम हमारा दूसरा गला देखेंगे। अब हमारा आगे का गला है स्टेप नेक। ये नेक भी हम सिर्फ फ्रंट की तरफ ही बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये फोल्ड करके लेना है हमारा कार्ड पेपर।
तो आप इसे कैनवास के ऊपर सबसे पहले कट कर लीजिएगा। जितनी नेक विड्थ है प्लस 1.5 इंच लेके ये फोल्ड कर लीजिएगा अपना कैनवास, और उसके ऊपर नेक विड्थ प्लस 1/4 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। नेक की डेप्थ 7.5, 8 या 7 इंच रख सकते हो। यहाँ पर हमने 8 इंच लिया। नीचे की तरफ भी 3.25 इंच पे मार्किंग किया और ये हमने बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर जितनी नेक डेप्थ है हमारी, उसके हमें 4 इक्वल पार्ट करने हैं, यानी 4 भाग करने हैं। तो हम ये इस तरह से करेंगे। सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकाला, फिर से उस सब का एक सेंटर पॉइंट निकाला, ऊपर की तरफ भी एक सेंटर पॉइंट निकाला। इस तरह से हमने 4 इक्वल पार्ट किए। अब नीचे की लाइन है, यहाँ पर हम 3 समान भाग करेंगे। 3 इक्वल पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पर जो हमने 4 भाग किए हुए हैं, ये डॉटेड लाइन हम आगे की तरफ खींच देंगे इस तरह से। ये हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो लाइन ली हुई है अंदर की तरफ, यहाँ पर हम 1/4 इंच या हाफ इंच तक अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ पर हमने 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ लिया। ये लाइन ऊपर की लाइन को टच कर देंगे। अब नीचे की तरफ का ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये ऊपर की तरफ भी हम उस लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट लेंगे और उस लाइन तक हमें ये बढ़ाना है, उस पॉइंट तक। अब ये ऊपर की तरफ हम ज्वाइंट कर देंगे ऊपर की लाइन को। अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ उसी सेम लाइन में वहाँ ऊपर की तरफ एक पॉइंट बना देंगे और उस पॉइंट तक हम ये ज्वाइंट कर देंगे। अब ये स्टेप हम ऊपर ले जाएंगे और ये इस तरह से इसको एंड में ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ये हमारे स्टेप्स तैयार हो गए नेक के, और ये हमारे स्टेप नेक इसके तैयार हो गया। अब हम बाहर की तरफ 1/4 इंच लेंगे, यानी 0.75 इंच लेंगे और यहाँ पर राउंड में हम आउटलाइन निकाल देंगे नेक की शेप की। और इस आउटलाइन के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। ये हम स्केच में से डार्क कर देते हैं। अंदर की तरफ 1/4 इंच की कटिंग लाइन बना देंगे और उसके ऊपर से कट कर देंगे। तो इस नेक को भी सबसे पहले कपड़े के ऊपर स्टिच करना है, फिर उसके बाद कट कर देना है अंदर की साइड। तो यहाँ पर हम कट कर देते हैं और यहाँ पर अंदर की साइड भी मैं कट कर दे रही हूँ, लेकिन आपको कपड़े के ऊपर स्टिच करके ही इसे कट कर देना है। तो इस प्रकार ये हमारा स्टेप नेक भी रेडी हो गया। और ये फ्रंट में ही हम बना सकते हैं, बैक की साइड में नहीं रख सकते इसको, क्योंकि बैक की साइड अगर रखते हैं तो ये स्प्रेड हो जाता है और इसका शेप पूरा ख़राब हो जाता है। अब ये नीचे की तरफ के जो राउंड नेक है, बास्केट नेक है और वी शेप नेक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम ये लास्ट वाला डिज़ाइनर नेक देखेंगे। तो सबसे पहले हम राउंड नेक देखेंगे। राउंड नेक के लिए हम नेक विड्थ लेंगे जितनी है हमारी, उसमें हम 1/4 इंच ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम राउंड नेक डायरेक्टली कपड़े के ऊपर कट कर देते हैं, चाहे वो ब्लाउज हो या ड्रेस हो। उसके लिए बुकरम की ज़रूरत या कैनवास की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, क्योंकि हम इसे बाय स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न है ब्लाउज का। तो यहाँ पर जब बैक नेक डीप होता है तो हम शोल्डर कम ले लेते हैं, यानी 5 से 6 इंच तक लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी नेक विड्थ कम हो जाती है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ जितनी नेक विड्थ है वो हमें मेजर करनी है और वहाँ यहाँ इस पर हम लगाएंगे वो नेक विड्थ जितनी है। तो यहाँ पर अगर 5 इंच का शोल्डर है तो 3 इंच की शोल्डर स्ट्रिप लेंगे और 2 इंच की हमारी नेक विड्थ होगी। आपकी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। नीचे की तरफ हमारी जितनी नेक विड्थ होती है नॉर्मली 3 इंच, 3.25 इंच उतनी हम लेंगे। राउंड नेक में हम थोड़ा ब्रॉड रखते हैं, तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे मार्किंग किया है। तो आप हाफ इंच तक बढ़ा सकते हो अपनी नेक विड्थ। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच से आप ज़्यादा मत लीजिएगा। और ये हम लाइन ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। तो ये लाइन हमने ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर दी। अब जितनी हमने नीचे की तरफ नेक विड्थ रखी है 3.5 इंच, उतनी ही हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम जितनी यहाँ पर नेक विड्थ है उतनी हमने यहाँ पर ले ली है 3.5 इंच। अब यहाँ से यहाँ भी हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी।
ये हमारी 3.5 इंच यहाँ पर विड्थ हो गई। अब यहाँ से यहाँ भी 3.5 इंच तिरछा ले लेंगे। अब ये तीनों पॉइंट से होके हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे, तो ये हमारा अच्छे से राउंड शेप हो जाएगा हमारे नेक नीचे की तरफ इस तरह से। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारा राउंड जो होता है राउंड नेक वो राउंड नहीं दिखता है, तो अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो ये आपका परफेक्टली राउंड शेप आ जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको और ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप राउंड नेक और ज़्यादा ब्रॉड रख सकते हो। अब हम इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। ज़्यादातर हम राउंड नेक बाय स्ट्रिप जॉइंट करके इसको फिनिशिंग करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से राउंड नेक हो गया। ऊपर की तरफ जब ये इस तरह से स्प्रेड होगा तो ये इस तरह से हमारा परफेक्टली फिटिंग के साथ हमारा ये राउंड शेप बैठ जाएगा। अब हम आगे का देखेंगे बास्केट नेक और वी शेप नेक। तो इसके लिए हमने ये कार्ड शीट लिया हुआ है। अब इसका फोल्ड भी हमें उतना ही करना है और नेक विड्थ हमें 3.25 इंच लेंगे, क्योंकि हमारी नेक विड्थ 3 इंच है, प्लस 1/4 इंच उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर बास्केट नेक के लिए कैनवास यूज़ करते हैं। नेक की डेप्थ हमने यहाँ पर 8 इंच रखी हुई है। ये जो बास्केट नेक है ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ चलेगा, यानी दोनों तरफ आप इसे रख सकते हो। अब अगर आप बैक में डीप नेक रख रहे हो तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपकी नेक विड्थ कम आएगी, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर देती हूँ 2.5 इंच पर। अब ये ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे मार्किंग किया है। अब नीचे की तरफ हमें बास्केट नेक बनाना है, तो सबसे पहले हम ये तिरछा जॉइंट करेंगे। अब नीचे की तरफ हमें जितना हमारा ऊपर की तरफ नेक विड्थ है उससे कम हमारे नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच है, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले लेती हूँ। 1/2 इंच हम नीचे की तरफ कम लेंगे और ये हम तिरछा जॉइंट करेंगे और ये हमारा बास्केट नेक रेडी हो गया। अगर आपके नेक की विड्थ आप ऊपर की तरफ 3 इंच रख रहे हो नेक की विड्थ, तो नीचे की तरफ आप 2 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर आउटलाइन भी बना दी है बाहर की तरफ 0.75 इंच रखकर। तो हमेशा ऊपर की तरफ से जितनी है नेक विड्थ उससे कम नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब ये आउटलाइन से होकर हम इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर कैनवास के ऊपर कट कर रहे हो तो 1/4 इंच बढ़ाकर लीजिएगा और कट कीजिएगा, और क्लॉथ के ऊपर कट कर रहे हो तो आप सीधा लाइन के ऊपर से कट कीजिएगा। अब ये हमारा बास्केट नेक रेडी हो गया। अब जब ये स्प्रेड होगा तो ये इस तरह से दिखेगा। अब हम आगे वी शेप के देखेंगे। वी शेप के लिए भी वी शेप आप फ्रंट की ओर और बैक की ओर दोनों तरफ रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ 3.5 इंच पे मार्किंग किया। अगर आप सिर्फ फ्रंट की ओर रख रहे हो और बैक नेक क्लोज रख रहे हो तो नेक विड्थ आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा और इसे एकदम वी शेप में ज्वाइंट कर दीजिएगा। अब इसका सेंटर निकालना है और 1/2 इंच बाहर की तरफ लेना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेके इस तरह से हल्का सा शेप दीजिएगा। आप अगर स्ट्रेट रखना चाहते हो वी शेप तो स्ट्रेट भी रख सकते हो। यहाँ पर हमने हल्का सा शेप दे दिया है। बाहर की तरफ हम आउटलाइन निकाल देंगे 0.75 इंच लेके इस तरह से, और उसके ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। तो ये 1/4 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमने वी शेप बना दिया है इस तरह से। अब हम देखेंगे हमारा आगे का जो डिज़ाइनर नेक है थोड़ा सा वो देखेंगे, तो वो हम सीधा कैनवास के ऊपर कट करेंगे। तो ये हमने फोल्ड करके लिया है। नेक डेप्थ हमने 8 इंच रखी है। ये नेक भी हम सिर्फ फ्रंट की ओर ही रख सकते हैं। बैक नेक हमारा यहाँ पर 3 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। नीचे की ओर हमने नेक विड्थ ले ली है जितनी ऊपर की तरफ ले ली है, और ये हमने बॉक्स बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ कितना है वो हमें देखना है, तिरछा जॉइंट करना है। तो ये तिरछी लाइन हमें देखनी है कितनी है, ये 8 इंच है हमारी। अब इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो यहाँ पर 8 इंच के 4 इक्वल पार्ट 2-2 इंच में डिवाइड कर दिए। अब ये जो लाइन है इस तरह से आगे की तरफ मैंने बढ़ाया और यहाँ पर इस तरह से डॉटेड लाइन बना दिया। अब यहाँ देखो, जहाँ इस पॉइंट से होके हमें शेप देते जाना है जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। अब यहाँ से यहाँ शेप दे दिया। अब
यहाँ इस पॉइंट से नीचे की पॉइंट तक इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ से यहाँ हम लाइन बनाएंगे और इसका सेंटर निकाल देंगे और यहाँ पर हमें 2 हाफ स्क्वायर बनाने हैं इस तरह से, और ये इस तरह से हमारा ये नेक बन गया। देखो यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर इस तरह से 2 गोल बनाने हैं हमें हाफ सर्कल, और ये हमारा शेप रेडी हो गया। अब हम बाहर की तरफ इस तरह से आउटलाइन बनाएंगे, राउंड में हम आउटलाइन बनाएंगे इसकी और उसके ऊपर से कट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं कैनवास के ऊपर कटिंग का तरीका दिखा रही हूँ ये हमारे सभी नेक के लिए लागू होगा जितने हमने अब तक देखे हैं। अब ये डिज़ाइन हम दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस तरह से, देखो ये अब जब हम फोल्ड करते हैं तो इस साइड से ये दिखने लगता है, उसके ऊपर से हम ये स्केच पेन से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने पूरी तरह से यहाँ पर निकाल दिया। अब ये दोनों सेम हो गए। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे। कपड़े के ऊपर हमें इस तरह से रखना है। ये हमने रॉ कपड़ा लिया हुआ है। अब इसके बाहर कपड़े की आउटलाइन जो है वो हम कट कर देंगे। इसके लिए हमने कपड़े को और हमारे कैनवास को भी फोल्ड किया और एक दूसरे के ऊपर रख दिया। बाहर की तरफ हाफ इंच छोड़ते हुए हम ये कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेंटर में नॉच लगाएंगे। इसे खोलने के बाद इसकी जो आउटलाइन है ये बराबर से नॉच को नॉच मिलाते हुए रखेंगे और बाहर जो हमने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा है वो कैनवास के ऊपर फोल्ड करते हुए उसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पर स्टिच लगा रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये जो मेथड है ये पूरे नेक को लागू होगा जितने भी हमने आज देखे हैं वीडियो में। या फिर आप कोई भी दूसरा डिज़ाइनर नेक बना रहे हो तो इन सभी के लिए यह मेथड लागू होगा हमारा। तो इस तरह से हमें सबसे पहले रॉ कपड़े के ऊपर इस तरह से आउटलाइन हमने स्टिच कर ली। अब हमारा पैटर्न हम लेंगे। पैटर्न के ऊपर हमने सेंटर में नॉच लगाना है। नॉच लगाने के बाद सेंटर में एक लाइन भी बना देंगे हम सीधी नीचे की तरफ। अब ये देखो ये हमारी लाइन बन गई। अब नॉच को नॉच मिलाते हुए हम यहाँ पर सेंटर में बराबर से रख देंगे। यह हमारी फ्रंट की साइड है। अब हम यहाँ इसे पिनअप कर देंगे। पिनअप करने के बाद ये जो हमारी लाइन है बराबर से उसके ऊपर से स्टिच करते जाना है हमें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा जो नंबर है टाके का वो कम कर दिया है ताकि एकदम पास पास हमारे स्टिच आ जाए और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बैठ जाए। तो यहाँ पर देखो हमें सुई के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमारी जो आउटलाइन है नेक की जो हमने लाइन बनाई है उस लाइन के ऊपर ध्यान देना है। और जहाँ पर कर्व आता है वहाँ पर हमें सुई को अंदर की तरफ रखना है, नॉब को उठाना है, हल्के से घुमाना है हमारे शेप के अनुसार, फिर घुमाते घुमाते हम उसके ऊपर से स्टिच लगाते जाएंगे। लेकिन जब भी हम नॉब को उठाते हैं तब हमारी सुई अंदर की तरफ होनी चाहिए। जहाँ पर कॉर्नर आते हैं वहाँ पर भी हमें सुई को अंदर की तरफ रखकर ही उसे घुमाना है और फिर हल्के हल्के हाथ से इसे शेप के अकॉर्डिंग घुमाते हुए सुई को लाइन के ऊपर से लेते हुए जाना है। हमें कभी भी स्टिच करते समय सुई के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमारे लाइन के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे और उसके ऊपर से फिनिशिंग के साथ नेक को जॉइंट करते जाएंगे। इस तरह से जहाँ पर भी कॉर्नर आते हैं हमें इस तरह से उठाना है, सुई को अंदर की तरफ ही रखना है और लाइन के शेप के अकॉर्डिंग हम इसे इसके ऊपर से स्टिच लगाते जाएंगे। हम धीरे धीरे करके ये पूरा नेक का हमने फिनिश कर दिया। ये पूरी स्टिच लगाने के बाद ये देखो हमने पूरी स्टिच लगा दी है। ये उल्टी साइड से इस तरह से दिखेगा। मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा यूज़ किया है ताकि ये हमें नज़र आए। अब ये पिन हम निकाल देंगे। अब यहाँ 1/4 इंच अंदर की तरफ रखते हुए हम नेक कट कर देंगे। तो हमने इसीलिए यहाँ पर
1/4 इंच एक्स्ट्रा रखकर मार्किंग किया हुआ होता है, क्योंकि हमारी कटिंग लाइन अंदर की तरफ होती है। तो इस तरह से 1/4 इंच अंदर की तरफ रखते हुए ये पूरा नेक हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसके ऊपर स्लिट लगा देंगे इस तरह से। हम यहाँ बहुत सारे कर्व है यहाँ पर, इसलिए हम 5-5 स्टिच लगाएंगे, स्लिट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो जहाँ कॉर्नर होता है वहाँ पर हम इस तरह से स्लिट एकदम एंड तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें जो हमने स्टिच लगाई है नेक के ऊपर वो हमारी कट नहीं होनी चाहिए। इसकी सावधानी हमें यहाँ बरतनी होती है। हर एक कॉर्नर हम इसी तरह से कट करेंगे, यानी स्लिट लगाएंगे। बस हमें स्टिच को कट नहीं करना है। इस तरह से हमने ये पूरी स्लिट लगा दी है। अब हल्के हाथ से हम इसे पलटी कर देंगे। हर एक कॉर्नर हम अच्छी फिनिशिंग के साथ बाहर निकाल देंगे। आप इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह या पेंसिल। उसकी मदद से आप ये कॉर्नर्स निकाल सकते हो फिनिशिंग के साथ। हमने ये निकाल दिए हैं और ये हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो गया है। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन का नेक बना सकते हो। सारे कॉर्नर्स हमने निकाल दिए हैं और ये नेक हमारा इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ नज़र आएगा। अब हम यहाँ पर स्टिच भी लगा सकते हो, या फिर अंदर की साइड से हम जो आउटलाइन है यहाँ पर तुरपाई भी कर लेंगे। तो जो आपको सही लगे आप वो कर लीजिएगा। इस तरह से ये हमारा नेक रेडी हो गया और हमारे ये सभी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से हमें करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सारे हमारे जो नेक हमने कट किए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो